अगर आपने रियासत मदीना की बात की है और किसी सियासतदान का नाम लिया है कि वो इस मुल्क को रियासत मदीना के नाम से मौसूम कर रहा है, तो रियासत मदीना के अंदर ढोल की थाप के ऊपर लड़कियां नहीं नाचती होती। पार्टी का स्लोगन और उस हर पार्टी का किरदार और अखलाक जो है वो बता देता है कि वो कौन सी रियासत मदीना बना रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वकला बरादरी के कैंप में, जहाँ पे मेंबर साजी के हवाले से कैंप लगाया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि बाबा जी की तालीमात के हवाले से ये कितने इंस्पायर थे और दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम किया जाता है उर्स पाक की आमद पे, और आज बाबा जी को उसकी दूसरे सालाना उर्स की तकरीब का पहला रोज़ जारी है, तो आपने मेंबर साजी का कैंप लगाया, तो बड़ी खुश आइंद बात है। तालीमात के हवाले से आप क्या कहेंगे? तालीमात जो बाबा जी की हैं, सबसे पहले हमने अपने बुनियाद के ऊपर देखना है कि हम मुसलमान हैं। हमारी पहली पहचान ये है कि हम मुसलमान हैं। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका नामदार का कलमा पढ़ा और उन्हीं की बदौलत हमें ईमान की दौलत जो है वो नसीब हुई। तो तालीमात सबसे पहले ये हैं कि मुल्क जो पाकिस्तान का है, ये कलमा तैयबा के नाम के ऊपर बना था। इससे दुनिया का कोई एंकर, दुनिया का कोई प्रोफेसर, दुनिया का कोई साइंटिस्ट इसे इनकार कर नहीं सकता कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जब पाकिस्तान के इस स्लोगन के ऊपर बन जाने के बाद जो पाकिस्तान के खतूत थे, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर जो थे, इन्हीं को उस्तवार करना था। अच्छा सर, यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहता हूँ कि जो 73 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, हमारा मुल्क क्या उन तालीमात के ऊपर आज तक चल सका? और बात कीजिए अगर खान साहब की, जो कहते हैं जी कि मैंने इसको रियासत मदीना बनाना है, अगर हकीकत बात की जाए तो खादिम हुसैन रिजवी की रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने आवाज़ उठाई, लब्बैक का नारा लगाया और बहुत जल्द एक जमात को इतनी जल्दी प्रमोट किया कि लोग हैरान रह गए। इसके बारे में मैं आपसे सवाल करूँगा कि जो हकीकी आज़ादी या हकीकी इस्लामी तलीमात या हकीकी इस्लाम के मुताबिक जो इस मुल्क का निज़ाम चला सकती है, वो इस्लामी जमात ही, इसके अलावा कोई और जमात नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? आपके इसी सवाल का मैं जवाब दे रहा था, शायद आपको ये सवाल ही ना करना पड़ता। तो यही बता रहा था कि कलमा तैयबा के ऊपर मुल्क की बुनियाद है, उन्हीं खतूत के ऊपर इसने चलना था, पॉलिसी इसी खतूत के ऊपर बननी थी। तो अब कौम देख ले, पूरी उम्मत देख ले, क्या पाकिस्तान के अंदर कोई एक ऐसी पॉलिसी है जो इन्हीं खतूत के ऊपर चल रही है? जहाँ तक आपने रियासत मदीना की बात की है और किसी सियासतदान का नाम लिया है कि वो इस मुल्क को रियासत मदीना के नाम से मौसूम कर रहा है, तो रियासत मदीना के अंदर ढोल की थाप के ऊपर लड़कियाँ नहीं नाचती होती। इस्लाम चादर और चार दीवारी का जो है, उसके अहिया का जो है वो सबक देता है, और यही तालीम बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंगों के वक्त में मैदान में औरतें जाकर ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करती थी और बापर्दा जाकर करती थी। ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी इस्लामी रियासत है जिसके अंदर जो है वो लड़कियां जो हैं वो सरों से दुपट्टे और नीम उरिया लिबास पहन के वो डी चौक के अंदर या वो धरना जात के अंदर वो रक्स कर रही हैं ढोल की थाप के ऊपर, और गाने अफशान ज़ेबी के गाने चलाए जा रहे हैं। तो हर पार्टी का स्लोगन और उस हर पार्टी का किरदार और अखलाक जो है वो बता देता है कि वो कौन सी रियासत मदीना बना रहे हैं। पूरी कौम के ऊपर ये ओपन सवाल है कि पूरी कौम जो है वो गौर करे, सोचे, समझे, देखे कि जो भी सियासी पार्टीज़, इंस्टीट्यूशंस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, उनमें कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जो बिल्कुल पाकिस्तान की जो करारदाद मुकासद है, जो करारदाद मुकासद और कलमा तैयबा की जो खतूत हैं, उनके ऊपर कौन सी पार्टी अमल पैरा है। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात था जिस तरह आपने कहा जी कि इस्लामी तालीमात के ऊपर ऐसी कोई भी पार्टी ना हमने देखी, 40 साल उम्र हमारी भी गुजर गई और ना कोई आने दे रहे हैं। ये क्या सीधा सीधा खुल्लम खुला तजाद नहीं है कि क्या लोग ये खुद करप्ट हैं? कहीं भी वो बैठे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, करप्ट होने की वजह से किसी ऐसी जमात को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत नहीं होने दिया जा रहा कि ताकि वो पाकिस्तान को हकीकी आइन के मुताबिक लेकर चलें। पहले जब अंग्रेज़ काबज़ था बर सगीर के ऊपर, तो उसको इसके ऊपर डायरेक्ट जो है वो हुकूमत करना, गवर्नेंस करना बहुत मुश्किल था। उसकी सोची समझी प्लानिंग है यूरोपियन कंट्रीज़ की कि इस मुल्क के ऊपर डायरेक्ट हुकूमत करने की बजाय, इस खित्ते के ऊपर जिसे सब कंटिनेंट कहते हैं, बर सगीर कहते हैं, इसके ऊपर डायरेक्ट हुकूमत करने की बजाय क्यों ना इसको हम अपनी नौ आबादियाती बना लें, अपनी कॉलोनी बना लें। उन्होंने अपने एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है और अपने पिट्ठुओं के ज़रिए वो इधर मगरब और यूरोपियन कंट्रीज़ अपना काम ले रहे हैं। तो एक ही अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर सियासी जमात और मजहबी जमात और एक ही अदारा इंस्टीट्यूशन ऐसा है, एक ही सियासी जमात है जो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमागीर
इस्लामी दुनिया में और उम्मत मुसलमा के अंदर आलमगीरियत की सतह के ऊपर जो है वाहिद एक सियासी पार्टी तहरीक लबैक पाकिस्तान है जो कलमा तैयबा के खतूत के ऊपर काम कर रही है, जो सबसे ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान की सरहदों का दफा कर रही है और मुल्क पाकिस्तान के ना सिर्फ वो सियासी नज़रिया बल्कि नज़रिए जो इस्लामी नज़रिया उसकी हिफाजत कर रही है। एक ही चीज़ है, हम मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ा है। तहरीक लबैक पाकिस्तान का अव्वलीन मकसद ईवानों के अंदर आकर कलमा तैयबा के खतूत के ऊपर मुल्क का निज़ाम इस्टेब्लिश करना है, दीन को तख्त के ऊपर लेकर लाना है और नमूस रसालत और अकीदत जो ख़त्म नबूवत है उसके तहफ़्फ़ुज़ और अहया की पहरेदार बनना है। यही तहरीक लबैक पाकिस्तान का मंशूर बाबा जी खादिम रिजवी साहब ने बताया। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि बाबा जी की तालीमात को अजागर उन्होंने एक नारा लगाया और लोगों ने लब्बैक किया। वो नारा था क्या? सवाल ये है, क्या वाकई ही हकीकत में हमारे जितने भी हुक्मरान आए या जो इस वक्त मौजूद हैं वो आपको वो तालीमात दे रहे हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या हकीकत में पाकिस्तान में इस्लामी कानून का निज़ाम नाफिज है? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं वकला बरादरी की मेंबर साजी के कैंप में और बातें आपने यकीनन सुनी हैं और आपको झंझोड़ने वाली हैं। तो सर बाबा जी के को पैगाम ऐसा जो दुनिया को हमारे चैनल के तवस्सुत से पहुँचाना चाहें? बाबा जी ने एक पैगाम बारहा अपने जो है बयानात उनके अंदर दिया है, अपने खिताबात के दौरान दिया है कि मनसबा नबीन फ़क़्तुलहू, कि अगर उम्मत मुसलमा जो है उसके अंदर कोई ऐसा कोई ला दीनी इंसान, कोई ऐसा इंसान जो बदअक़ीदा इंसान है, कोई ऐसी आवाज़ निकाले जो कि नमूस रसालत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ हो तो उसको काट के रख दिया जाए। यही इस्लाम की बुनियाद है, यही इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाज़ा है, यही बाबा जी का पैगाम है कि मनसबा नबीन फ़क़्तुलहू।